हिंदू कौन? जवाब तो देना होगा। नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज सवाल इस बात का कि क्या 2019 के पहले हिंदू होने और न होने के सर्टिफिकेट बांटने की होड़ मची है? क्या कांग्रेस पार्टी की सियासत का हिस्सा बनती जा रही है यह बात कि वो बताएं कि कौन हिंदू है, कौन असली हिंदू है और कौन है ही नहीं? सवाल इसलिए उठ रहा है कि अब राहुल गांधी बता रहे हैं कि मोदी को हिंदू होने का मतलब ही नहीं पता। राहुल का गीता ज्ञान भी चर्चा में है। सच ये है कि हिंदू, गीता ज्ञान, हिंदुत्व, ये सारे मुद्दे जिसे बीजेपी के नेता उठाते और बढ़ाते रहे, वो काम अब सीधे सीधे कांग्रेस चीफ राहुल गांधी और उनके सीनियर नेता कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आज मोदी के सच्चा हिंदू होने पर सवाल खड़े किए। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी को गीता के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। राहुल के मुताबिक मोदी को हिंदुत्व को लेकर भी कुछ नहीं मालूम। राहुल ने सारी बातें राजस्थान में कही जहां चुनाव होना है। वैसे राहुल का यह बयान जैसे ही सामने आया, बीजेपी की तरफ से पलटवार शुरू हो गया। राहुल ने क्या कहा, बीजेपी ने क्या जवाब दिया, पहले इसे सुन लीजिए, फिर सवाल जवाब। What is the essence of Hinduism? You please study Hinduism. What does the Gita say? That knowledge is with everybody. Knowledge is all around you. Knowledge is with him, knowledge is with him, knowledge is with him, knowledge is हर जीव के पास ज्ञान है। और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मैं हिंदू हूं, और जो हिंदुइज्म की नींव है उसको नहीं समझते। किस प्रकार के हिंदू हैं? तो दैट इज द कॉन्ट्रडिक्शन। अब इस पर बीजेपी की तरफ से पलटवार भी आया। सुषमा स्वराज ने क्या कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि प्रधानमंत्री मोदी को हिंदू होने का मतलब पता नहीं है। मैं जानती हूं ये बात वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं भी और उनकी पार्टी कांग्रेस भी अपने नेता के मजहब और जात को लेकर दुविधाग्रस्त है, और यह दुविधा बार बार प्रकट हो रही है। पर मुझे ये नहीं मालूम था कि जन्मधारी ब्राह्मण के ज्ञान में इतनी वृद्धि हो रही है कि अब हिंदू होने का मतलब भी हमें उनसे समझना पड़ेगा। भगवान ना करे वो दिन कभी आए कि राहुल गांधी से हमें हिंदू होने का मतलब जानना पड़े। राहुल गांधी अपनी अज्ञानता का एक और परिचय दे दिया है उन्होंने। पता नहीं उनके लिए कौन होमवर्क करता है। राहुल गांधी दिखावे के हिंदू हैं। न उनको हिंदुत्व की समझ है, न हिंदू परंपरा की समझ है। कभी जनेऊधारी हिंदू, कभी कैलाश की यात्रा करने वाले हिंदू, कभी अपने का गोत्र का परिचय देते हुए कौल ब्राह्मण हिंदू। तो चुनाव की आवश्यकताओं को देखकर वो हिंदू का लबादा उड़ते हैं। लेकिन बात सिर्फ राहुल गांधी तक ही सीमित नहीं है। कुछ दिन पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीपी जोशी भी विवादित बयान देते पाए गए थे कि कौन हिंदू है और कौन नहीं, और उन्होंने भी मोदी के हिंदू होने पर सवाल खड़ा कर दिया था। एक बार वो बयान भी सुनवाते हैं आपको। ये अजीब देश हो गया। इस देश में उमा भारती ज्योति समाज की है, वो हिंदू धर्म की बात कर रही है। साध्वी जी किसी धर्म की, वो हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी किसी धर्म की, हिंदू की बात कर रहे हैं। ब्राह्मणों का काम नहीं, ब्राह्मण को समझते नहीं। 50 साल में इनकी अकल बाहर निकल गई, नई अकल शुरू हो गई। ये नए नए सिरे से इस देश में लोगों को गुमराह करने का काम है। तो सुन लिया आपने। अब सवाल यह है कि जब चुनाव विकास के मुद्दे पर होना था तो फिर ये बार बार हिंदू, गीता, हिंदुत्व, जाति, ये सब क्यों हो रहा है? क्या कांग्रेस मोदी की हिंदू हृदय सम्राट वाली छवि से आज भी खौफ में है? उसे बार बार ये डर सता रहा है कि जैसे ही चुनाव मोदी वर्सेस राहुल होगा, वो बिना हिंदू वोटर को रिझाए जीत नहीं पाएगी? या उसे लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक तो उसके पास है ही, ऐसे में बीजेपी के हिंदू वोट के लिए इकलौते विकल्प की छवि को तोड़कर वो उस वोट बैंक में भी सेंध लगा पाई तो जीत पक्की है? या फिर कांग्रेस को मोदी के खिलाफ कोई ऐसा मुद्दा नहीं मिल पा रहा जिसे वो 2019 तक खड़ा रख पाए और इसलिए धर्म और जाति की सियासत तेज कर रही है? वो आप खुद देखिए कि खुद को हिंदू साबित करने के लिए राहुल ने क्या कोई कसर छोड़ी है। हाल के दिनों में वो सोमनाथ गए, उनकी पार्टी ने उन्हें जनेऊधारी बताया, वो ब्रह्मा मंदिर गए, वहां उनका गोत्र, खानदान सब बताया गया, वो कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा कराए। कहने का मतलब यह कि राहुल गांधी खुद के हिंदू होने का सबूत और सामने वाले के हिंदू न होने का सर्टिफिकेट लिए क्यों घूम रहे? जवाब तो देना होगा में इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल मौजूद है।
हमारे साथ बीजेपी के नेता प्रेम शुक्ला जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। अभय दुबे हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है अभय जी आपका भी। हमारे साथ एनके सिंह सीनियर जर्नलिस्ट स्टूडियो में मौजूद है, सर आपका भी स्वागत है। थोड़ी देर में हमारे साथ मनोजीत मंडल जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और तृणमूल कांग्रेस के का समर्थन करेंगे, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और संजीव उनियाल आरएसएस विचारक भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन तो जवाब तो देना होगा मैं आज सवाल इस बात का कि 2019 आते आते कांग्रेस पार्टी क्यों हिंदू होने के सर्टिफिकेट बांट रही है। क्यों राहुल गांधी ये पूछने लगे हैं कि मोदी को हिंदुत्व का ज्ञान ही नहीं है, वो हिंदू हैं भी या नहीं। और यही सवाल सीपी जोशी ने कुछ दिनों पहले उठाया था। क्या ये सब 2019 के लिए हो रहा है? इसी पर चर्चा करेंगे। प्रेम शुक्ला बीजेपी से, अभय दुबे कांग्रेस से, एनके सिंह सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़ गए हैं। मनोजीत मंडल और संजीव उनियाल थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। अभय दुबे जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही है कि ये अचानक कांग्रेस पार्टी ये सर्टिफिकेट क्यों बांट रही है। और मुझे याद है राहुल गांधी ने संसद में खड़े होकर कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी और बीजेपी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे हिंदुत्व का असली मतलब समझाया। आज वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को हिंदुत्व का मतलब ही नहीं पता। तो या तो उस दिन वो सही थे या आज सही थे, ये कंफ्यूजन क्यों है? सुशांत जी, उस दिन भी सही थे राहुल गांधी जी और आज भी सही है। उस दिन भी जो उनका कहने का अर्थ था वो क्या था? हिंदू धर्म आखिर क्या है? हिंदू धर्म अगर प्रभु राम जी से हमको सीखने को मिलता है तो वो मिलता है वचन की मर्यादा की रक्षार्थ सत्ता को तजकर 14 वर्ष तक वन में गमन कर जाना। और राहुल जी ने तब भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी वचनों को तोड़कर सत्ता पर काबिज रहना चाहती है। हिंदू धर्म भगवान शंकर से सीखने को मिलता है तो वो क्या है? वो सृष्टि को बचाने की खातिर विष को कंठ में धारण कर लेना। भारतीय जनता पार्टी विश्व वमन करके सत्ता हासिल करना चाहती है, पूरे देश का सर्वनाश करके सत्ता हासिल करना चाहती है। भगवान श्री कृष्ण से सीख क्या मिलती है कि चीर को प्रदान करना। भारतीय जनता पार्टी भारत के संसाधनों का चीर हरण कर रही है। मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुलतावादी गुलदस्ते को हिंदुस्तान के जड़तावादी बबूल बोना चाहती है। तब भी राहुल गांधी जी ने यह कहा था और आज भी राहुल गांधी जी ने यही कहा था, जो धर्म गाय की पूजा का प्रवर्तन कर सकता है वो गाय के नाम पर किसी की नृशंस हत्या के लिए साथ खड़े हो सकता है। तब भी भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल गांधी जी ने सही कहा था और आज भी सही कहा है। प्रधानमंत्री जी से आग्रह है, प्रश्न खड़े करना बंद कर दीजिए। अगर सोमनाथ की यात्रा राहुल गांधी जी करते हैं तो एक किताब आगे रख देते हैं कि बता तेरा धर्म क्या है, तेरी जाति क्या है। जब वो भगवान शंकर के दर्शन करने जाते हैं कि बीजेपी राहुल गांधी के गोत्र और इन तमाम बातों को लेकर सवाल उठाती रही। पर सर आज राहुल गांधी क्या अलग कर रहे हैं ये तो लोग पूछेंगे ना सर। वो मंदिर घूम रहे हैं, वो अपने जनेऊधारी होने के बाद बार बार जोर शोर से पार्टी रख रही है और अब वो ये बताने लगे हैं कि मोदी हिंदू ही नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले सीपी जोशी का जो बयान आया था उसको लेकर विवाद हुआ। अब राहुल गांधी भी कमोबेश वही बात कह रहे हैं कि मोदी को हिंदुत्व ही नहीं पता। तो ये मुद्दों से भटककर हिंदू होने, जाति, गोत्र, ये बातें कांग्रेस पार्टी क्यों कर रही है, जिसको आप लेकर बीजेपी को टारगेट करते थे कि बीजेपी धर्म और जाति की राजनीति करती है? देखिए सुशांत जी, एक ही बात राहुल गांधी जी ने नहीं खड़ी की। राहुल गांधी जी ने राजस्थान की आर्थिक बदहाली का प्रश्न भी खड़ा किया, वो आप टीवी पर चलाना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि 80% डॉक्टर्स वहां नहीं है। उन्होंने बताया 12,000 स्कूल एक शिक्षक के आधार पर राजस्थान में चल रहे हैं। उन्होंने बताया 42% स्कूलों में बिजली के कनेक्शन तक नहीं है। उन्होंने आर्थिक संसाधनों की लूट का खुलासा किया। तो फिर मोदी का हिंदुत्व क्यों प्राइवेट प्लेयर से बिजली खरीदकर राजस्थान को 6,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर कोई जवाब नहीं देगी। क्यों नहीं करेंगे? अरे हिंदुस्तान का मूल स्वभाव के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का कृतित्व है। वो सवाल तो खड़े किए जाने ही चाहिए ताकि तो मुखौटा उतारा जा सके। ये बात जब आप करते हैं तो ये मानिए कि आप भी धर्म जाति इसमें बांटते हैं। एक तरफ आप खड़े होकर बीजेपी को कोसते हैं, दूसरी तरफ खुद कहते हैं कि क्यों नहीं करेंगे। उनको किस मुंह से आप कोसेंगे? फिर आप भी वही करेंगे और कह रहे हैं कि क्यों नहीं करेंगे, तो दूसरे से क्यों पूछेंगे कि बीजेपी जो है वो ये काम कर रही है? अरे देखिए, घोषणा पत्र में भगवान राम को धोखा दिया कि नहीं दिया, देश पूछ रहा है आज। इससे
तुलसीदास जी ने बिल्कुल ठीक कहा, नाना विधि कही कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीत दिखाई। रावण ने माता सीता का हरण राजनीति से, भय से, प्रीत से, इस आधार पर किया और सत्ता का हरण 2014 में इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो सवाल हर संभव खड़े होंगे भगवान राम को। प्रेम शुक्ला, आप सुन रहे हैं जो जवाब है अभय दुबे का, उनका कहना है कि जो आपने किया वो आपको पलटकर वही चीज दी जा रही है और आपको ये झेलना होगा और इन सवालों का जवाब देना होगा। देखिए, हमने कभी ये किया नहीं। और एक कहावत है कि नया मुल्ला जो है 6 बार नमाज पढ़ता है, तो नए नए हिंदू बने हैं राहुल गांधी। उनके दादा फिरोज गांधी से थे और वो नए नए हिंदू बन गए हैं। फिरोज के पौत्र जो हैं, फिरोज के पौत्र जब नए नए हिंदू बने तो उनकी गोत्र जाम आया है, उनकी नई ब्राह्मण जनेऊधारी ब्राह्मण हो गए हैं। जनेऊधारी ब्राह्मण हो जाने के बाद इस तरह की बातें करें, मुझे तो ऐसा लगा कि अभय दुबे जी कुछ दिन अगर आप जो है ट्यूशन पढ़ाते राहुल गांधी को, तो सचमुच हिंदुओं के बारे में थोड़ी सी उनको जानकारी हो जाती। रामचरितमानस जान जाते, श्रीमद् भगवद गीता जान जाते। लेकिन चूंकि राहुल गांधी जो है हमेशा से कंफ्यूज, स्वयं को कहते हैं कंफ्यूज है, तो कंफ्यूजन वर्ष जो है वह एक आज जो है ट्विटर में बहुत बढ़िया एक व्यक्ति ने लिखा है कि अगर हिंदुत्व वो शुद्ध लिख दे देवनागरी में तो भी जान लीजिए कि उनको हिंदुत्व के बारे में कुछ जानकारी हो गई। तो राहुल गांधी शुद्ध हिंदुत्व जो है किसी भी भारतीय भाषा में शुद्धता में लिख नहीं सकते। हिंदुत्व का आचरण करना तो बहुत दूर की बात है। अब लीजिए, अब भी जो बोल रहे हैं भाई जी, जरा थोड़ा तो मैं तो आपका प्रशंसक हूं। मैं जानता हूं आप हिंदुत्व में बेहतर जानते हैं और कुछ दिन राहुल गांधी को अगर आप ट्यूशन आप पढ़ाते तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत हिंदुओं का आचरण करना जो है राहुल गांधी सीख जाते। राहुल जी आप अच्छे प्रवक्ता है, अच्छे विद्वान भी है, अरे अच्छे ज्ञानी पुरुष है और हिंदुत्व की आपको समझ भी ठीक है। रामचरितमानस का भी आपको ज्ञान है, श्रीमद् भगवद गीता भी आपने ठीक ठाक पढ़ी है, हिंदुओं के आचरण के संदर्भ में भी आप ठीक ठाक जानते हैं। थोड़ा दिन कुछ दिन जो है उनको वेटिकन वालों से मुक्त करा के थोड़ा आप हिंदुत्व उनको पढ़ाते ठीक ठाक और चुनावी हिंदू होने की बजाय अरे आप ट्रांस वालों से मुक्ति पाइए राफेल से और आ जाइए राहुल जी की शरण में, तो इस तरह सिखा देंगे राहुल जी। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् बार बार जो इस तरह की चीजें याद आती हैं और इसके कारण जब भी धर्म की हानि होगी अवतरित होंगे भगवान की बातें करते हैं। और मुझे लगता है कि वो जैसे ही चुनाव समाप्त हो जाएंगे उनका जो हिंदुत्व का आवरण है वो स्वयं लबादा नीचे उतारेंगे और फिर कहीं पर वो जो है सब वैकेशन मनाने चले जाएंगे। वहां पर फिर वो अपने पुरानी जो जितनी उनकी हरकतें हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए प्रेम शुक्ला जी, आप अभी इतनी देर से जवाब दे रहे हैं, इतनी देर से जब आप जवाब दे रहे हैं सर, आपने भी तो राहुल गांधी को तरह तरह के सर्टिफिकेट दिए जवाब में और उनके पितामह का क्या गोत्र। प्रेम शुक्ला जी, आपने भी तो राहुल गांधी को तमाम सर्टिफिकेट दे दिए कि वो हिंदू नहीं है, उनको गीता नहीं आती, वो हिंदुत्व लिख नहीं सकते, वो हिंदुत्व की बात कर नहीं सकते। मैं कहां कह रहा हूं हिंदू नहीं है, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि वो जिनके पौत्र है वो तो फिरोज उनका नाम हुआ करता था और फिरोज का पौत्र जो है उसका गोत्र जो है किस तरह से परिवर्तित हुआ कि वो उस बारे में सिर्फ वो स्वयं उन्होंने लोगों से बताया। सर, लेकिन राजीव गांधी का विवाह क्या हिंदू रीति रिवाज से नहीं हुआ? क्या राजीव गांधी का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से नहीं हुआ? ये कोई मान नहीं आप लोगों का गोत्र क्या है? ये तो बरतानिया हुकूमत के समय पता पड़ गया था। आप लोगों का गोत्र क्या है आज भी पता पड़ गया। जब फ्रांस से दलाली खाते हो तब भी गोत्र पता लग गया कि किस गोत्र के हो। राहुल गांधी जी का गोत्र सुनना है राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते, तो वो भी बताता हूं मैं क्या है। जवाहरलाल नेहरू जहां से वो तलाश रहे कि हमारी लाइनेज है, वो एक्सीडेंटल हिंदू थे। उसके बाद फिरोज परिवार में राहुल गांधी जी का गोत्र और धर्म में बताता हूं क्या है। ये राहुल गांधी जी का धर्म है भारतवर्ष। राहुल गांधी जी का गोत्र तिरंगा ध्वज, फिरोज के गोत्र जो भारत की शान का प्रतीक है, जिसमें केसरिया है, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। राहुल गांधी का गोत्र पूछ रही है, कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व को लेकर सभी और हमलावर है। क्या ये सब कुछ 2019 को लेकर है? और कोशिश ये है कि जो हिंदू वोट बैंक है, जो कि मोदी के हिंदू फेस को लेकर सपोर्ट करता है, उसको तोड़ा जा सके और अपने आप को एक विकल्प के तौर पर राहुल गांधी मेरे ख्याल से दोनों चुप हो जाए तो अच्छा रहेगा। का प्रतीक है। देखिए ये डिस्कोर्स जो ओरिजिनल डीजेनरेट हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी ने इसको शुरू किया था और आज से नहीं, 4-5 साल 6 साल हो गए।
और तब से आपने राहुल गांधी को एक अजीब अजीब शब्दों का इस्तेमाल किया, उनको बहुत लो आईक्यू का बताया, तमाम चीजें आपने जो शब्द इस्तेमाल किए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई। लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ ये कैंपेन चलता रहा, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये संवाद बीजेपी ने डिजेनरेट किया था। उनका गोत्र पूछ के जब वो गए तो अचानक फिरोज आ गए, राजीव गांधी को भूल गए सब लोग फिरोज का, तो बीजेपी ने किया। लेकिन अगर बीजेपी ने किया भी तो क्या ये काउंटर ऑफेंसिव इसी तरह का होना चाहिए? आप अपोजिशन में हैं, अपोजिशन में आपके पास तमाम इशू हैं, कभी भी स्टेट के खिलाफ या जो पार्टी गवर्नमेंट में है उसके खिलाफ 5000 इश्यूज होते हैं। अगर कहे तो 5000 हम ही बता दें, लेकिन आप उसकी जगह अच्छा भला था कि भाई टीचर्स की कमी है, स्कूल्स में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आज हम लोग अगर इस पे डिस्कस करते तो कांग्रेस को उसका फायदा मिलता। अनफॉर्चुनेटली बीजेपी ने एक ट्रैप लेड किया, कांग्रेस उसमें फंसती जा रही है। इनके लिए बहुत अच्छा था कि अब स्ट्रांगेस्ट अपोजिशन है, 11 करोड़ वोट पिछली बार मिले हैं, जबकि मोदी का बहुत पब्लिक एक्सेप्टेंस था। इसके बावजूद कांग्रेस को 11 करोड़ वोट मिले हैं। अगर बीजेपी को मिले हैं 18 करोड़ तो इनको भी 11 करोड़ मिले हैं। लिहाजा जरूरत इस बात की थी कि आज आप जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको तेज करें, और तेज ही ना करें, एक वायबल अल्टरनेटिव के रूप में खड़े हों। और वो अल्टरनेटिव तब बनता जब लॉजिकली आप इनकी इन्फर्मिटीज को, इनकी कमजोरियों को दिखाते। आप उस ट्रैप में फंस के, अब मोदी जी का आप ये कह रहे हैं, अमूमन जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, हाँ। अमूमन ये होता है कि जब हम राम मंदिर पर डिबेट करते हैं और कांग्रेस पार्टी से कहते हैं कि आप अपना कोई प्रतिनिधि भेजिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी सीधे मना कर देती है कि हम किसी प्रतिनिधि को नहीं भेजेंगे, हम राम मंदिर पर चर्चा में देखिए उस ट्रैप में आना ही नहीं चाहिए, वो ट्रैप में नहीं फंस। बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि यही यहां दूसरी जगह पर एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है, एक बड़ा चंक है। देखिए आप एक ध्यान रखिएगा, मोदी जी के उस पब्लिक एक्सेप्टेंस के बाद भी, एक्सेप्टेबिलिटी जो पब्लिक की थी, 31.3% वोट मिले हैं। मतलब कि जो बाकी वोटर्स थे हिंदू, उन्होंने नहीं दिया। और जब बाबरी मस्जिद गिरा था तब से आज तक अगर आप देखेंगे तो 2014 को छोड़ दीजिए तो हमेशा कांग्रेस का वोट परसेंटेज बीजेपी से ज्यादा रहा। तो आज आप क्यों इस ट्रैप में आ रहे हैं? क्योंकि एक बड़ा चंक है, और वो किसका है? दरअसल वो बैकवर्ड का है, जो चंक इस समय एग्रीकल्चरिस्ट भी है, नाराज भी है किसानों। तो आपको चाहिए था कि डेवलपमेंट पे फोकस करे बजाय इसके। लेकिन बीजेपी ने अचानक, आप देखिए, जो बीजेपी कांग्रेस को पिछले 70 साल से कह रही थी कि ये धर्म स्यूडो सेकुलर है, ये कह रहे थे कि मुस्लिम तुष्टीकरण करता है, अचानक उसको उन्होंने जातिवादी बताना शुरू किया, सिर्फ इसलिए कि राहुल को ब्राह्मण बता दे ताकि बैकवर्ड साथ में ना आए। ये स्ट्रेटजी है। अब कांग्रेस उसमें फंसती जा रही है। ठीक है, हर तीसरे में आपके पास आऊं उससे पहले अभय दुबे, आप सुन रहे हैं, एनके सिंह को भी ये लग रहा है, मुझे भी ये लग रहा है कि आप जो है ना, ये हिंदुत्व को जिस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी को या उनके हिंदू होने पर जो सवाल उठा रहे हैं, ये आपको बैकफायर कर रहा है और आप एक ट्रैप में फंस रहे हैं जो आपको फायदा नहीं देगा। सुशांत जी, देखिए, राजनीतिक उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए राहुल गांधी जी कोई वक्तव्य नहीं देते, ये समझ लीजिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना, आज आप याद रखिए, इस शो को रिकॉर्ड में रखिएगा, तीनों सारे पांचों राज्य प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं और ऐतिहासिक जीत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में होगी। ये मानस बना लिया राजस्थान के लोगों ने भी। इतना ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी आजाद भारत में कभी नहीं देखा जितना राजस्थान में है। राजस्थान के किसी व्यक्ति से चर्चा कर लीजिए तो ये भ्रम में है कि नैरेटिव ये लोग बदल देंगे और राजस्थान में जो आप पता ही नहीं। राहुल जी ने जो बात की है वो दृढ़ता से कही है और सच कही है। हमने हर उस प्रासंगिक मुद्दे को राजस्थान में उठाया है जो वहां की जनता के कंसर्न हैं। कैसे 3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज फंसा दिया गया, कैसे मुट्ठी भर लोगों ने राजस्थान के संसाधनों की लूट की, कैसे महारानी वहां ललित कला में माहिर हो गई है, हमने वो भी उठाया। ललित मोदी से जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसका भी मुद्दा उठाया।
तो राजस्थान के लोग भली भांति राहुल स्मृति का प्रकाशन आप ये अगर बहुत अच्छा लग रहा है। स्टूडियो में बैठ कर हिंदुओं को बांटने का आपका जो पर अभय दुबे जी मुझे एक बात, अभय दुबे जी मुझे एक बात सच्चाई से बताइए कि कल की हेडलाइन क्या होगी कि राहुल गांधी ने वहां पूछा शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं हो रही, या राहुल गांधी ने ये पूछा कि नरेंद्र मोदी हिंदू है या नहीं है और उनको हिंदुत्व पता या नहीं है, और ऐसे में उन्होंने क्या क्या कहा वो सब खत्म हो जाएगा इस एक हेडलाइन के साथ। तो आप जो करना चाह रहे हैं वो नहीं होगा, फिर जो बीजेपी करना चाह रही है वो होगा। ये सवाल है। आप पहले चाय वाले को, जब उन्होंने अपनी छवि चाय वाला प्रधानमंत्री बना, आपने उसको टारगेट करने की कोशिश की, वो बैकफायर किया। अब लग रहा है कि आपकी रणनीति है कि वो हिंदू ही नहीं है, असली हिंदू नहीं है, इसको टारगेट करो और फिर उसको आगे बढ़ाओ कि राहुल गांधी असली हिंदू हैं। ये भी आपकी स्ट्रैटेजी लग रही है 2019 के पहले। देखिए सुशांत जी, ये कोई स्ट्रेटेजिकल स्टेटमेंट नहीं है। हिंदुस्तान और हिंदू धर्म सनातन समय से सहिष्णु है। भारतीय जनता पार्टी का जो धर्म है वो हिंदू धर्म की भावना के बिल्कुल प्रतिकूल है, कहते थे कि मंदिर बिल्कुल उल्टा है। ये तो धर्म ही नहीं मानते हिंदू धर्म को। ये सुप्रीम कोर्ट नरेंद्र मोदी तो तब 20 साल से 25 साल से राजनीति में, आपने अभी उनको नहीं बताया नहीं है। आज आप कह रहे थे, लोग पूछेंगे। मनोजीत मंडल मुझे ये बताइए, धर्माचार्यों सारी सियासत जो हो रही है, कथित सत्ता राहुल गांधी जिस तरीके से हिंदुत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं, सीपी जोशी जिस तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं, या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जैसे दुर्गा पंडालों के लिए फंड जारी कर रही हैं, ये सब कुछ 2019 के लिए हो रहा है क्या? कि हिंदू वोट जो है वो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी की जो हिंदू छवि है उससे प्रभावित ना हो जाए? तो देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आजादी के 70 साल बाद भी आज हम इलेक्शन में, चुनाव में जब बात करते हैं, ये हिंदू मुसलमान इस तरह का धर्म का बाधा आते हैं। ये बिल्कुल शुरू बीजेपी ने किया है, लेकिन कांग्रेस में भी अभी तो लग रहा है कि पकड़ते जा रहा है। खास करके इस तरह का चुनाव भी जब मामला होते हैं, हम सबको पता है डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए। ममता जी ने जो कहा उनका मुख्य मकसद पूरा क्लियर था, क्योंकि आज देश में एक तरह का मैडनेस चल रहा है। अयोध्या हो, राम मंदिर हो, ये राम का मुद्दा, पॉलिटिकल मुद्दा, उस मुद्दे को न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्होंने कहा था कि हम दुर्गा माता का पूजा करते हैं। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं, ये यानी आप ये मान रहे हैं, कि ममता बनर्जी की मंशा उन पंडालों के लिए कुछ अच्छा करने, हिंदू धर्म के लिए अच्छा करने के लिए नहीं थी। उनकी मंशा थी कि राम मंदिर को लेकर जो बीजेपी अपना एजेंडा चला रही है उसको काउंटर करो। आप ये मान रहे हैं? बिल्कुल, ये जो काउंटर नहीं है, इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए। हाँ, तो मतलब सियासत थी, हिंदू के लिए प्रेम नहीं था, वो सियासत थी। आप कह रहे हैं ममता बनर्जी की प्राइस राइट, रियल इश्यूज को अंडर द कारपेट जो कहता है ना, और अंडर द कारपेट। सर, पहले आप ये मान रहे हैं कि ममता बनर्जी का हिंदू से कोई प्रेम नहीं था, वो बीजेपी के राम मंदिर के इश्यू को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी सियासी चाल चली। हिंदू प्रेम नहीं था वो, दुर्गा प्रेम नहीं था वो, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, राम मंदिर का उन्होंने साफ साफ कर दिया कि बीजेपी ना कभी राम मंदिर बनाएंगे, ना कभी बनाना चाहते हैं। सिर्फ ये पॉलिटिकल मुद्दा है, ये उन्होंने न्यूट्रलाइज किया। और इसीलिए कह रहे कि जो मैडनेस चल रहा है इसको बंद करो। इस मैडनेस के बाहर आप आइए, रियल इश्यूज में उसके मुद्दे पे चुनाव आप लड़ो। चुनाव प्रेम शुक्ला जी, आपने सुना, यही सवाल मैं पूछ रहा था कि ये कांग्रेस करे या टीएमसी करे, ये बीजेपी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है उसको न्यूट्रलाइज करने की सियासत है। ये हिंदू प्रेम नहीं है इनका। मनोजीत मंडल मान रहे हैं कि ममता बनर्जी ने जो दुर्गा पंडालों को फंड जारी किया वो हिंदू प्रेम नहीं था, वो बीजेपी का राम मंदिर का इश्यू न्यूट्रलाइज करने के लिए था। जी, इनका हिंदू प्रेम हो ही नहीं सकता, तो जनता जानती है। हिंदू के बारे में पॉलिटिक्स भली बात जानती है कि जो लोग वहां पर ये पॉलिटिक्स उत्सव पर प्रतिबंध लगाते रहे हैं, जो दुर्गा और हनुमान जयंती पर प्रतिबंध लगाता रहो,
कोलकाता हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करके अरे आप वहां पर झूठ हनुमान बोलते हो। जयंती के उत्सव आप को सबसे आगे बड़ा बढ़ाना पड़ता है। वो बेधर्मी कैसे आप हिंदुओं हो। से प्रेम कर सकते हैं? सबसे बड़ा बेधर्मी वो होते हैं जो पंजाब में झूठ बोलते चाहिए हैं। और उस मुसलमानों हम को वहां पर बचपन जो से ये है सीखते इमामों हैं के लिए वो वेतन का कि प्रावधान करते भगवान हैं। सच्चा वहां होते पर हैं, भगवान गाय साथ कटवाने का बोलते जो है हैं। वो खुला और जो है जो बोलते व्यवस्था हैं कि की जाती भगवान है। की पूजा करते किस तरह हैं, से बंगाल में जो है सरासर हिंदू पीड़न हो झूठ रहा बोलते है, हैं। ये तो ये पूरे देश बीजेपी में वालों का काम ही है कई सुबह से जजमेंट्स लेकर हैं शाम जो तक सिद्ध करते हैं कि चैनल ममता में बनर्जी आओ जो है और वो झूठ ममता बोलो। बानो बनकर ये जो है लोग किस तरह बिल्कुल से बेधर्म हिंदू है। उत्पीड़न पर आमादा रही है, किस तरह से वहां दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध लगाया गया, दुर्गा विसर्जन के जुलूसों को प्रतिबंधित किया गया। ममता बनर्जी आप लोगों का झूठ को पकड़ रही है, इसीलिए तो आपका प्रॉब्लम हो रहा है नहीं ना। सकता आप लोग सरासर राजनीति झूठ हो, बोलते राजनीति हो, रोटी चाहे सकते वो हो। सीबीआई भारतीय हो, जनता पार्टी की जो है, डिमोनेटाइजेशन हो, जीएसटी पर हो, मनोजीत मंडल, आप जो कह रहे हैं, दर्शक जो देख रहे हैं वो पूछेंगे कि ममता बनर्जी को उससे कोई मतलब ही नहीं कि हिंदू वोटर या हिंदू धर्म से जुड़े लोग क्या करते हैं। उनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, बीजेपी को रोको, और इसके लिए उन्होंने ये किया। आप तो कबूल कर रहे हैं, निकाल कर रख देंगी, असली नकाब ओढ़ लेंगी, बुर्का पहन के टहलने लगेंगी, मुस्लिम तुष्टीकरण प्रारंभ हो जाएगा और हिंदू उत्पीड़न प्रारंभ कर हम देंगे। हिंदू कोई ये तो धर्म स्पष्ट के है आधार इनका। पर राजनीति हम नहीं करते हैं। धर्म के आधार पर राजनीति ये करते हैं और झूठ हम बोलते धर्म के हैं। आधार पर आपको हिंदू हम लोगों के पास समझा ही सब नहीं धर्म कि आप धर्म समान कहेंगे। है। हिंदू इसको हम की कहते सर्वोच्च हैं न्यायालय और ये जो आज मनोजीत हिंदू मंडल तो एक कह हिंदू गए, विवेकानंद ये मुझे लगता है ये पूरी चर्चा का सार है। लेकिन आपको मानव हिंदू धर्म की उत्पीड़न बात नहीं लगता है कि हिंदू वोटर जो है उससे सबसे बड़ा मतलब मंत्र है हिंदुओं हिंदू को जो उत्पीड़ित करना, हिंदुओं को भक्त अपमानित है करना या हिंदू धर्म से हिंदुओं जुड़े को हुए जो है लोग हैं उससे बालता मतलब में नहीं दंगा करना है। और ये हिंदुओं बीजेपी को को जो है इस रोकने तरह की से स्ट्रैटेजी हो पुलिस थानों सकती में है, खींच-खींच लेकिन कर उनको हिंदू मारना, प्रेम नहीं है ये तो आपने वो किया ही सीधी है। बात बंगाल है में कि देखा है, हिंदुत्व बंगाल में आपने जो कंसोलिडेशन निःशंसता की है हिंदू समाज के अगर खिलाफ, हिंदू वो जग जाहिर है। कॉन्सोलिडेशन को काउंटर करना है तो दो तरीके होते हैं। एक तो आप ये जातिवादी करें, दूसरा काउंटर, जैसे वहां पे 25-26% मुस्लिम है तो आप काउंटर के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण करें। दूसरा ये होता है, एक जो नया निकला है इधर पिछले कुछ सालों में, वो ये है कि हम करेंगे लेकिन पांडालों वाला लेके करेंगे। ये एक नया डेवलप हुआ है और इसमें जो पूरी ट्रैप है वो ये है, जिसको कि मेरे ख्याल से अभय दुबे जी बहुत तार्किक रहे हैं, इधर थोड़ा एग्रेसिव हो गए हैं, लेकिन खैर ये उनका अपना चॉइस है। हकीकत ये है कि एक अच्छा खासा आपके पास, आज सोचिए 1 घंटे का डिबेट है। इनका खुद ही आरोप है कि राहुल गांधी जब विकास पे बोलते हैं तो आप दिखाते नहीं हैं। कितना अच्छा मौका था कि इस 50 मिनट में वो इसी पे फोकस करते, लिहाजा इन सब जो ट्रैप्स है। आप देखिए सर, आप कल भी थे, कल राहुल गांधी जब किसानों की बात कर रहे थे, हमने 1 घंटे किसान के दिखाया, हम मुद्दे पर दिखा रहे डिबेट की हैं। थी। तो ये स्वीपिंग रिमार्क जो मीडिया पे करते हैं, एक तो वो मुझे लगता है कि उसकी जरूरत नहीं है, एग्रेसिव हो, लेकिन उसका कोई रीजन तो होना चाहिए। इस समय तो आपके पास ये 50 मिनट इसलिए थे, और अभय दुबे जी के पास डाटा होते हैं, लॉजिक पावर है, और लॉजिक ब्लॉक को एक पर्सपेक्टिव में रखने का तरीका भी है। तो वो बजाय उसको छोड़ के जब इस पे आ जाते हैं और उसको जस्टिफाई करने लगते हैं, तो जो ओरिजिनल पर्पस था जिसमें आप एक्सपोज करें राजस्थान के, और जिसमें आपका आरोप है कि मीडिया नहीं। मैं एक सवाल और जोड़ना चाहता हूं, क्या टीएमसी हो या कांग्रेस हो, इनको इस बात की समझ है कि मुस्लिम वोटर तो मेरे पास से बीजेपी के पास नहीं जा रहा, अब हमको गेन करना है तो वो सिंपल है, हिंदू को काटो। बहुत अच्छा हिंदू आपने वोट बैंक सवाल को किया। जो एफपीटीपी सिस्टम है हमारा, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इसमें क्यों मुस्लिम लीडरशिप अपने बूते पे नहीं आ पाती, प्रधानमंत्री नहीं बन पाती है? सिर्फ इसलिए कि आप 14.3% की पॉपुलेशन से प्रधानमंत्री नहीं बना सकते अपनी पार्टी का, लिहाजा आपको कहीं ना कहीं एसोसिएट होने पर। ममता बनर्जी की समस्या यह है कि 25%, 26% मुस्लिम तो है, लेकिन आपको अगर सीट जीतनी है, विलेबिलिटी पॉइंट क्रॉस करना है, तो आपको हिंदू वोट चाहिए। अब वो तो बीजेपी के पास है, तो अब उसको कैसे करें? तो 2 तरीके हैं, जाति में इनको स्प्लिट करिए, अगर ये जाति में नहीं होती है तो इनको काउंटर हिंदू वो ले आइए, सिंबल्स ले आइए। मुसलमान नहीं करते भाई साहब जी। नहीं, आप बिल्कुल नहीं करते, ये तो सब बाकी लोग करते हैं, आप तो बिल्कुल सही रहते हैं, आप सीधा लेकिन जी चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे मालूम नहीं था, मुझे पहली बार पता लगा कि आप लोग सियासत नहीं करते हैं। बीजेपी का काम है। तो खैर ठीक है, अभय जी आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी एक बात बताइए, जो एमके सिंह भी कह रहे हैं, जो कमलनाथ का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने मुसलमानों से ये कहा था कि आप जो है 90% मुसलमान निकलना चाहिए और वो वोट देना चाहिए, क्या ये इसी बात को दिखाता है जो मनोजीत मंडल कह रहे हैं कि कांग्रेस हो या टीएमसी हो, ऐसी पार्टियों ने ये मान लिया है कि मुसलमान वोट बैंक तो हमारे पास आ रहा है, उसको हमने सालों में इतना डरा दिया है कि वो बीजेपी के पास नहीं जाएगा, लेकिन जो हिंदू वोट बैंक है उसको जितना तोड़ सके तोड़ो ताकि बीजेपी को नुकसान हो, और क्या ये नुकसान आपको होगा?
देखिए एनके सिंह जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। देखिए मुस्लिम लीग की भी यही स्ट्रेटजी हुआ करती थी प्री 47, वो जो है मुसलमानों का चंक अपने साथ लेना और बारंबार हिंदू जातियों में से कुछ जातियों को अपने साथ लेना। और 1947 के बाद कांग्रेस ने इसी फार्मूले का प्रयोग किया, मुसलमानों को अपने साथ रखा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने सरकार बनाई बजरंग के साथ, बता तो दीजिए आज और सत्ता पे काबिज की बात करते लेकिन अब हिंदू चेतना जागृत हो गई है, जिसमें लाहौर में पाकिस्तान का प्रस्ताव पड़ा, ध्यान में आ गया कि किस तरह से बुनियाद के मुस्लिम तुष्टीकरण करके बारंबार जो है हिंदुओं को अपमानित किया गया, हिंदुओं के हक को छीना गया। यहां तक स्थिति थी कि 2004 से लेकर 2014 के बीच में आप जो है एक ऐसी स्थिति आई कि सिख प्रधानमंत्री था, मुस्लिम राष्ट्रपति था और उसके बाद उपराष्ट्रपति भी मुसलमान था। उस दौर में भी इन्होंने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न की जिसमें जो है हिंदुओं के कोई स्थान ही नहीं था। पनागरिया जी क्या कह रहे हैं वो बता दीजिए देश को पूछना चाहता है आपसे। प्रधानमंत्री ये कहने लगा कि ड्रैकोनियन डिसीजन लिया प्रधानमंत्री। मेरा सवाल ये था कि क्या आपको कोई खतरा है इस स्ट्रैटेजी से, क्योंकि आप देखिए सुषमा स्वराज जो अमूमन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती, सुषमा स्वराज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को काउंटर कर रही हैं कि राहुल गांधी बताएंगे कि कौन हिंदू है। मतलब ये कि आपको डर लग रहा है कि राहुल गांधी जब बार बार हिंदू होने के सबूत दे रहे हैं या मोदी से पूछ रहे हैं कि मोदी को हिंदुत्व नहीं पता, तो फिर इससे खतरा हो सकता है और इसीलिए आपने सुषमा स्वराज को उतारा। एक चंक में लेना इनकी राजनीति को लोग पहचान आ रहा हूं सर, अभी सर आ रहा हूं। नहीं प्रेम शुक्ला जी, आप देखिए सुषमा स्वराज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती, अपने मंत्रालय से अलग विषय पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले 4 साल में कितना किया है मुझे तो नहीं याद। आज वो बता रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि राहुल गांधी बताएंगे कौन हिंदू है। इसका मतलब आपको डर लग रहा है प्रेम शुक्ला? एक बता दीजिए जो हिंदू हित में किया हो। निश्चित तौर पर जो कल तक हिंदू मानते सत्ता लेने के अलावा कोई हिंदू हित जो हिंदुओं को जो है लक्षित हिंसा विधेयक लाकर हिंदुओं को अपराधी सिद्ध करने पर आमादा थी सोनिया जी, आज जो है वो स्वयं को हिंदू कह रहे और यहां तक कह रहे कि हिंदुत्व तय कौन करेगा, बात कौन करेगा, कौन सी जाति है हिंदुत्व पर बात करेगी, कौन नहीं करेगा, ये सब बातें करने लगे राहुल गांधी। तो उनका उद्देश्य बहुत साफ है, हिंदुओं को जातियों में विभाजित करना, मुसलमानों का इकट्ठे वोट लेना और सत्ता में आना। तो इनकी सत्ता की ये जो लोमड़ राजनीति है, सुशांत जी, अभय दुबे जी अब आप रिस्पॉन्ड कीजिए और मुझे इस बात पे भी जवाब दीजिएगा जो मनोजीत मंडल ने कहा कि बीजेपी की राम मंदिर की स्ट्रैटेजी को हमने न्यूट्रलाइज करने के लिए पंडालों को जो फंड देना था वो दिया, उसमें कोई हिंदू प्रेम नहीं था। तो फिर कांग्रेस जब ऐसा कुछ कर रही है या राहुल गांधी कर रहे हैं तो लोग पूछेंगे कि आप पर भी क्यों विश्वास करें, क्या ये काउंटर स्ट्रैटेजी तो नहीं है? सुशांत जी आप जानते हैं वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? उन्होंने बांग्लादेश की एक हिंसा का चित्र लगाकर स्थानीय निकाय में वोट मांगे कि ममता दीदी हिंदुओं का कत्ल करा रही है, देखिए फोटो, वो बांग्लादेश का चित्र निकला। कर्नाटक में, केरला में, वेस्ट बंगाल में यही कांग्रेस खतरा है। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को कहा मध्य प्रदेश में 46,000 बलात्कार हुए, बेटियों जाओ इस सत्ता के खिलाफ वोट करना। उस पर आप कौन सा उद्योगपतियों को कहा 50,000 करोड़ रुपए शिवराज पार्टी ई टेंडर में खा गए, उनके खिलाफ अधिक से अधिक मतदान करिए अगर न्याय की व्यवस्था चाहते हैं तो। 90,000 बच्चे पहला जन्मदिन नहीं मना पाते, बच्चों से और उनकी माताओं से कहा कि मध्य प्रदेश का बुरा हाल कर दिया है, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर का अंतर 5 गुना हो गया। छत्तीसगढ़ में 36,000 करोड़ रुपए का नान घोटाला रमन सिंह सरकार ने गर्भाशय तक भेज दिए, वही हाल वसुंधरा जी किया है। खदान रानी के नाम से जानते हैं, उन्होंने 2 लाख करोड़ रुपए का माइनिंग का घोटाला महारानी ने कर दिया है। वहां पर माहिर है, वहां पर बदतर हालत हो गई बच्चों के पोषण आहार की, क्योंकि फंड रिलीज नहीं किया केंद्र की सरकार ने। ये मुद्दे हैं 2013 में राज्यों के। भारतीय जनता पार्टी तो पड़ी रहे, लेकिन ये भी सच है के नाम आप इन्होंने लगाया। मैं चुनौती देता हूं, एक काम बताते हिंदू का, फिर सत्ता लिए इन्होंने 98 से 2004 और अभी 14 से लेकर आपने सवाल पूछा सर, आपने सवाल पूछा, उनको रिस्पॉन्ड करने दीजिए। प्रेम शुक्ला जी वो पूछ रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी, मोदी जी और योगी, प्रेम शुक्ला जी वो पूछ रहे हैं कि एक काम बताइए जो आपने हिंदू हित में किया है। आपने उस एक काम सत्ता के अलावा ये देश जानना चाहता है, कोई एक काम बता दीजिएगा।
एक काम आपको हिंदू बना दिया, इससे बड़ा क्या काम हो? राहुल गांधी जिनके दादा फिरोज खान थे, फिरोज खान अरे बताइए, अरे हम तो सनातनी हिंदू हैं। वो जनेऊ अरे हम तो धारण कर रहे हैं। सनातनी है पंडित अभी भी आप पूछ जी। रहे हैं, एक काम जनेऊ करो। के तार बता दीजिए, जनेऊ का उद्देश्य बता दीजिए, भगवान राम का कुल बता दीजिए। चलिए आप, भगवान राम किस कुल के थे आज बताइए आप अभी और चैनल पूछने पर। वाले किसको हिंदू बनाया हमने? भगवान प्रभु ये श्री राम का वाकई कुल नहीं बता, जनेऊ के धागे नहीं बता, एक धागे में तीन धागे का उद्देश्य कि वो इस नहीं बता। सियासत में क्या जिसमें बात सिर्फ करते हैं दलितों पंडित जी आप? और मुस्लिम आप वोट बैंक को हिंदू लेकर धर्म होड़ के मचती नाम पर कुछ थी, नहीं उसमें आज जानते हिंदू कि वोट बैंक को वोटों की लेकर भी सियासत चर्चा हो रही है और लोग आपने कर रहे हैं कोशिश कि वो हिंदू हमारी तरफ आ जाए। ये बीजेपी के 4-5 साल की एक तरीके से उपलब्धि है क्या कि वो सियासत में इसको भी ले आए? हाँ, नहीं देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हिंदू कंसोलिडेशन होगा तो डिस्कोर्स को कांग्रेस को उधर ले जाना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस डिस्कोर्स को, जैसे लास्ट में जो आपने कहा, अभय दुबे जी ने आंकड़े देके बता रहे हैं कि ये फेल्योर्स रहे। अब बीजेपी को इसको काउंटर करना चाहिए, लेकिन उसकी जगह होता यह है कि हम धीरे से चले जाते हैं दूसरी तरफ। और ये बिल्कुल सही है कि डिस्कोर्स में हिंदुत्व ले आई और राहुल गांधी को मंदिर जाने, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्यों नहीं जाएंगे? क्या गलत क्या है? अगर आप राम मंदिर, ठीक इलेक्शन आने पे राम मंदिर का इतना बड़ा आंदोलन शुरू कर सकते हैं तो राहुल गांधी का मंदिर जाना बिल्कुल लाजमी है, जाना भी चाहिए। और ये जो दिग्विजय ब्रांड पॉलिटिक्स थी उससे आप बच गए, उसको रोक दिया आपने, यही आपका सबसे बड़ा है। मनोजीत मंडल, मैं आपसे माफी चाह रहा हूं, अभी नहीं आ पा रहा हूं, एक ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद मैं सीधा आपके पास आऊंगा और आपको मौका दूंगा अपनी बात रखने का। जवाब तो देना होगा मैं, हम बहुत जल्द जवाब तो देना होगा मैं, जो हम चर्चा कर रहे थे उसे आगे बढ़ाते हैं। जी मनोजीत मंडल, अपनी बात पूरी कीजिए। जी जी, तो देखिए यही मैं कह रहा था कि अभी अभी आपने एक बहुत बुरी खबर लाई है कि 2 जवान शहीद हो गए। इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे ज्यादा। कैसे विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोस्की पैसा लेके भाग गए, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। और ये चर्चा हो रहा था, इसको दबाने के लिए एकदम साजिश किया गया है। राम मंदिर इशू को लेके आया है बीजेपी वालों ने, आरएसएस वालों ने, और अभी तो सभी दल उसमें जा रहा है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कांग्रेस भी यहां पर जा रहे है। भाई साहब, ये बहुत सारे मुद्दा है, हम उसके बारे में सोचिए। और जहां तक ममता दी के सवाल है, आपने बोले थे ममता दी किसी एक धर्म से प्यार नहीं करते, प्रेम नहीं करते हैं। धर्म, सभी धर्म से हम प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। और इसी है सबसे ऊंचा होता है, सबसे ऊपर होता है मानव धर्म, हम उसी में विश्वास तो करते हैं। मनोजीत मंडल, मुझे एक बात बताइए कि बीजेपी धर्म की सियासत कर रही है, आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी भी उसी धर्म की सियासत वाले रास्ते पर है, तो क्या 2019 में टीएमसी और कांग्रेस साथ होंगे चुनाव में? क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में तो कोई फर्क रहा नहीं आपके हिसाब से। देखिए टीएमसी और कांग्रेस को साथ होना ये कोई धर्म के आधार पर नहीं भारतीय जनता ये होगा सिर्फ एक ही धर्म, जो है जिसका नाम है मानव धर्म और भारत धर्म। भारत देश को बचाने के लिए हम सब एक होंगे। भारत देश को बचाना है, ये देश खतरे में है। और इसीलिए, और ये जो बीजेपी वालों सभी दलों को, सभी पार्टियों को एक चकमा दे रहा है कि हम राम मंदिर बनाएंगे, धर्म के राम जी को। अबे दुबे जी, एक लास्ट रिस्पॉन्ड आप भी कर दीजिए। मनोजीत मंडल भी यही कह रहे हैं कि आप भी उसी दिशा में जा रहे हैं जिधर बीजेपी थी, आप में उनमें ज्यादा फर्क नहीं है, आप जो सियासत कर रहे हैं। देखिए सुशांत जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं धर्म भी बताता हूं और उनका गोत्र भी बताता हूं। राहुल जी का धर्म है भारतवर्ष और उनका गोत्र है तिरंगा ध्वज। वो ध्वज में राहुल जी के लिए केसरिया रंग है, प्रतीक वो त्याग का, जो महात्मा गांधी ने, इंदिरा जी ने अखंड भारत के लिए जो प्राणों की आहुति दी, राजीव जी ने दी, और सोनिया जी ने जिस पद को पाने की लालसा में दिन रात एक किए हुए भारतीय जनता पार्टी, उसका त्याग प्रतिबिंबित होता है। हरा कलर उनके गोत्र का किसानों की लड़ाई का है और सफेद कलर उस सद्भावना का है जिसको हिंदुस्तान को, जिसकी अभी सर्वाधिक आवश्यकता है। तो राहुल गांधी जी अपने भारतवर्ष के धर्म के लिए और तिरंगे ध्वज के गोत्र के लिए हर संभव लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्वमन कर रही है और वो चाहती है कि बुनियादी मुद्दों से इस ध्यान, और वो जो चक्र है सर इस तिरंगे में, वो समय का चक्र है जो बार बार घूमकर इमरजेंसी की याद दिलाता है।
देखिए सुशांत जी, इतिहास से प्रतिशोध नहीं लिया जा सकता, इतिहास सीखने के लिए है। इतिहास की गलतियों से हम अगर सीख पाए तो हिंदुस्तान प्रगति के मार्ग, प्रशस्त मार्ग पर आगे बढ़ेगा। लेकिन ये कहना कि क्योंकि पहले इस प्रकार का हुआ है, आज क्या ये जो आज संभव है टेलीविजन कि पे वो अच्छी अच्छी बातें, दोहराया मेरा जा धर्म सके? भारत और तिरंगा और ये सियासत में तो नहीं दिखता। नहीं, एडवर्सेरियल डेमोक्रेसी में विपक्ष का काम ही होता है, सरकार का और मीडिया का भी होता है, वो सरकार की गलतियां बताए। अच्छाई के लिए तो जनता ने उसको भेजा है ये काम करने के लिए। इस समय जरूरत इस बात की है कि आप वो एक्सपोज करें जो गलतियां सरकार ने की है और जिन पे ये भरोसा दिलाए कि हम आएंगे तो बेहतर करेंगे। मेरे ख्याल से बाकी सब कुछ ट्रैप है और उस ट्रैप में ना अगर राहुल गांधी ने अगर नरेंद्र मोदी को हिंदुत्व की बात न की होती तो अभय दुबे जितनी रिसर्च के साथ बैठे थे उस पर चर्चा हो रही होती। हाँ, वो चर्चा शायद इनके एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूं। वो चीज उनके आप काम ये ज्यादा मीडिया आती। को बुरा भला कहते उसकी जगह आज हमारा डिस्कोर्स बिल्कुल बदल गया होता। बिल्कुल, और जैसे कल हम किसानों पे चर्चा कर रहे थे, किसानों पे कर रहे थे लगातार। आज इतना ही वक्त था। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जवाब तो देना होगा, मैं आज के लिए इतना ही, लेकिन हम